प्रेस दस साल से मसीह हैं, 15 साल से मसीह में, लेकिन अभी तक हमारे बंधन नहीं टूट रहे। हम बहुत प्रे कर रहे हैं बंधनों को तोड़ने के लिए, शरापों को तोड़ने के लिए। तो उन्होंने ऐसा बताया, और जब मैंने सुना तो मैं जो जानता था परमेश्वर का वचन जो महान, जो अभी जो ग्रेस का समय है, अनुग्रह के नियम में, और कलीसिया, उद्धार की कलीसिया के जो वचन है, उनको मैं अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर ने अब इस समय क्या किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया, और ये वचन हमारे लिए बड़ा जरूरी है समझना, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, ठीक है। और पहला कुरिन्थिया 1:18 में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना क्या है। उनके लिए एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक ईसाइयों की रीति समझते होंगे, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीतियाँ होती हैं, ऐसे उनके लिए होगा। तो इसलिए अन्य जातियों के लिए तो ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, लेकिन उद्धार की कलीसिया के लिए क्या कहा परमेश्वर ने, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए
परमेश्वर की सामर्थ्य है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता समझ लिया, क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना यीशु का ये समझ लिया है, उनके लिए ऐसे लिखा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना, परमेश्वर की सामर्थ है। अब ये पॉइंट हमें समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, संसार के लिए तो ये मूर्खता की बात है क्योंकि वो समझते नहीं, लेकिन जो मसीह में आ चुके हैं, जो मसीह का क्रूसीफाई जानते हैं, अगर जानते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा। यीशु क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि हमारे सारे पाप, अपराध, जो जब से हम प्रभु में नहीं थे, हो सकता कोई 40 साल के बाद आया, कोई 50 साल के बाद प्रभु में आया, कोई 30 साल में, कोई 20 साल में, लेकिन यहाँ पर या हो सकता है मसीह में बॉर्न क्रिश्चियन हो, लेकिन ये बात ना समझ के शरीर में चलता हो, व्यभिचार, शारीरिक बातें। तो संसार के जो लोग हैं वो ये सच्चाई नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या किया है। यीशु ने अपनी क्रूसीफाई के द्वारा सारे संसार के लोगों के पापों को, अपराधों को और वंशों के श्राप, बंधनों, शैतान का अधिकार, बदियां, रोग, बीमारियां, सबको अपने शरीर को तड़वाकर, अपने ब्लड को बहाकर, लहू को बहाकर सारे संसार के लिए सबको मुक्त कर दिया, सबके शरापों को, बंधनों को तोड़ दिया, और हर एक के लिए ये अवेलेबल है मसीह में। तो अब संसार तो ये नहीं जानता, उनके लिए तो क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन हम अगर मसीह में होते हुए भी ऐसे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा और संसार के लोगों का फिर कोई फर्क नहीं। तो अभी एक और वचन पढ़ते हम जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कुलिसियों का वचन है, लेकिन वचन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक दो पढ़कर आपको समझाना चाहता हूं। ये कुलिसियों 2:13 में ऐसे लिखा, उसने मतलब यीशु ने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहत दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हम जानते हैं कि हम पापी थे, जन्म से पापी थे और जन्म ही हमारा श्रापित था, और यहाँ पर यीशु ने हमें सब अपराधों से क्षमा किया। और आगे लिखा, विधियों का वह लेख, 14 में लिखा, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो अभी परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में शराब, बंधन, शैतान का अधिकार, बीमारियां, अपराध, सब कुछ बुरा, उस विधियों के लेख को जो हमारे जीवन पर के ऊपर था, उसको यीशु ने कीलों से जड़कर हमारे सामने से, हमारे जीवन से हटा दिया। और आगे लिखा 15 में, और प्रधानताओं मतलब शैतान की प्रधानताओं और अधिकारों को जो हमारे ऊपर शैतान के अधिकार थे, और ऊपर से उतार कर, क्योंकि लिखा है शैतान का सिंहासन आकाश मंडल में है, और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जीत का बिगल। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, ये होगा 2 कुरिन्थिया में, ये 2 कुरिन्थिया 2:14 में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है।
तो इस समय हम किस में? जय के उत्सव में, जीत के पर्व में, क्योंकि यीशु ने हमें जीत दिला दी है, ना कि अभी ये काम बाकी है। ओके, अभी एक वचन और पढ़ूंगा मैं आपके लिए, ये पहला कुरिन्थियों में है शायद। ये ऐसे लिखा, पहला कुरिन्थियों 15:56 में ऐसे लिखा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और 57 में ऐसे लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो ओके मेरे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल के आधार पर हम जीत में हैं। यीशु ने अपनी संतान को जिता दिया है, शैतान का काम खत्म कर दिया है, उसको कुचल दिया है, उसके सिर को कुचल दिया है, उसके काम को, उसके शरापों को, बंधनों को तोड़कर हमें आज़ाद करके अपने साथ मिला लिया है। अब हम परमेश्वर की संतान है, ना कि पाप की संतान है। अब हम लिखा पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर की संतान है। अब हम में अधिकार है, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया है। शैतान हरा हुआ है, उसका काम खत्म है। अब जब परमेश्वर ने यह सारा काम कर दिया, यीशु मसीह ने यह सारा काम कर दिया है, उसने सब काम को पूरा किया, क्योंकि बाइबल में भी लिखा ना, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने कहा इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। तो पूरा हुआ। अब यीशु ने तो सारा काम कर दिया, बंधनों को, शरापों को, पीढ़ियों की शरापों को, सब कुछ आपकी जिंदगी में बीमारियों, दुखों को, शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, जब हमें लोगों ने बताया, हजारों लोगों ने, कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने पीढ़ियों के शरापों के ऊपर, बंधनों के ऊपर, शैतान के ऊपर फायर को रिलीज करते रहते रोज रोज, तो हमने पूछा कब से? कोई कहता 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 6 साल से, 4 साल से। तो हमने कहा टूटे हैं बंधन, शराब खत्म हो गए? कहते नहीं। कैसे होंगे? जो परमेश्वर ने काम किया उसको विश्वास करके धन्यवाद करना था कि ऐसे परमेश्वर तूने मुझे मुक्त किया, धन्यवाद रोज रोज करना था। उसकी वजह हमने, उसकी जगह पे हमने क्या किया? परमेश्वर का विरोध करके खुद अपने से ये काम करना शुरू किया। क्या मनुष्य के करने से ये होगा? जो काम ऑलरेडी परमेश्वर ने कर दिया, आप गलत रीति से प्रार्थना करके उसको, श्रापों को, बंधनों को तोड़ने की प्रार्थना करते रहते हो, तो इससे ये टूटेंगे नहीं, उल्टा और शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसको पता है इनको सच्चाई नहीं पता। क्योंकि बाइबल में लिखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य है जो अभी आपने समझा। जो आप करते थे वो पता नहीं आपने कहाँ से सीख लिया, क्योंकि कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। अभी बहुत सारा कुछ क्रिश्चियनिटी में आगे पीछे चल रहा है, लेकिन अभी ज़रूरत है लोगों को सही टीचिंग की। तो अभी यहाँ पर जो मैंने सिखाया, इसके आधार पर अभी मैं बहुत सारे वचन आपको दे सकता हूँ जो इसी तरह के वचन है। बंधनों को जो परमेश्वर ने सब पूरा काम किया, लेकिन अभी परमेश्वर ने जो किया उसके लिए क्या करना था? धन्यवाद करना था, विश्वास करना था कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे मुक्त किया। तो ये रोज रोज करते तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता। देखो, यीशु मसीह के पास लंगड़े, अंधों को यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और जब जन्म का अंधा, जिसकी आंखें अंधी है, यीशु मसीह ने शब्द बोला तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, क्योंकि तूने विश्वास किया है, तो उनकी जन्म की आंखें खुल गई और वो देखने लगे। अब मुझे बताओ, ये शराब बंधन बड़ी चीज है या आंख का नहीं होना या लंगड़ेपन से खड़े हो जाना? जब वो लोग विश्वास से अपनी इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स ले सकते हैं, तो परमेश्वर ने अब रोमियो 1:17 में ऐसे कहा, ये वचन भी आपके लिए मैं पढ़ूंगा। रोमियो, ये बड़ा वचन है कलीसिया के लिए। रोमियो 1:17 में लिखा, क्योंकि उसमें, मतलब यीशु में, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है,
और जैसा लिखा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो अब आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, ना कि मनुष्य के ऊपर। अब एक जगह पे लिखा है, जब चेलों ने एक लंगड़े को चंगा किया, यहूदियों ने पूछा कैसे किया? उन्होंने बोला यीशु के नाम से। और फिर उन्होंने कहा ये लोग सारे यरूशलेम को यीशु के नाम में ले आएंगे। तो उन्होंने उनको धमकी दी, तुम यीशु के नाम से कोई काम नहीं करोगे और ना ही इसके नाम से कुछ सिखाओगे। तो उन्होंने कहा जो हमने अपनी आंखों से देखा और समझा सबको यीशु मसीह के बारे में, तुम ही न्याय करो कि हम परमेश्वर की बात बढ़कर जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है उस बात को छोड़ दे और तुम्हारी बात को माने। तुम तो मनुष्य हो। तो अगर हम, उन्होंने कहा नो, हम ये नहीं कर सकते, हम तो वो करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। तो आज हमारे लिए सारे बंधनों श्रापों को किसने तोड़ दिया? परमेश्वर ने। हमें शैतान के अधिकार से किसने मुक्त किया? परमेश्वर ने। हमें जयवंत किसने किया? परमेश्वर ने। जब ये काम पूरा हो गया तो हमें ये कौन कह रहा है करने के लिए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमने हजारों लोगों के जीवन से सुना है। लेकिन आज ये वीडियो के माध्यम से, ये शिक्षा के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आज से ये नेगेटिव प्रार्थना बंद कर दो और ये जो आपने सीखा एक ये करो। और जब आप करोगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, हमारी मिनिस्ट्री में ये हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके बताना फिर क्या हुआ। पावरफुल चीज होगी आपके साथ, इतनी शांति में आ जाओगे ये विश्वास करके, क्योंकि अभी लोगों को जरूरत है सही टीचिंग की। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देंगे बनाकर, जिससे आप एक सिद्ध मनुष्य बनोगे और आपकी सच्ची रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनेगी। और मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो के साथ आप बहुत ब्लेस हो। और मैं ये भी मसीह में आशा करता हूँ जो आपने सीखा, आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी, आप यही करोगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना, हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। या किसी भी प्रॉब्लम में हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हम बताएंगे आपने क्या करना है। अगर आप सच्चे मसीह हो, आप जानते हो कि ये सही टीचिंग है, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो जो ऐसे चीज़ों में फंसे हुए, ताकि इससे बाहर आके परमेश्वर से कनेक्ट हो और उनकी जो परमेश्वर ने उनके लिए अच्छा जीवन रखा वो प्रकट हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस आज्ञा, और देखो एक और चीज़ लास्ट में, ये बिब्लिकल बाइबल के आधार पर कहीं ये ऐसे लिखा है कि तुम लोग शरापों को तोड़ो, तुम लोग अपने बंधनों को तोड़ने के लिए ऐसे प्रार्थना करो, फायर को रिलीज करो? कहीं ऐसे कहा है परमेश्वर ने? कहीं भी नहीं कहा है, ये याद रखना। तो फिर जो परमेश्वर ने कहा वो करो, बिब्लिकल बाइबल के आधार पर करो। और मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वही करना जीवन है, मनुष्य जो कहेगा वो जीवन नहीं है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे, आप बहुत ब्लेस हो। हमारे हेल्पलाइन नंबरों से आप कांटेक्ट करना किसी भी बात के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, हालेलुया।